हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मिसवाक के बारे में जानेंगे। मिसवाक यानी एक लकड़ी का हिस्सा जिससे दांतों को साफ़ किया जाता है, दांतों पे मला जाता है। वो अलग अलग पेड़ के या अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। ज़्यादातर आमतौर से पहलू नाम के दरख्त का मिसवाक इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही नीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखेंगे कि मिसवाक जो कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके ताल्लुक़ से आज की जो मॉडर्न साइंस है, जो रिसर्च आज की है, तो वो क्या कहती है। फितरत कभी कभी इंसान के बरक्स से नहीं, ये भटका हुआ इंसान जब हर तरफ से दुनिया के अय्याशियों में फिरता वापस फिर फितरत यानी नेचर की तरफ आता है, तो फिर वही लुत्फ़ और फ़ायदा देती है जिसे छोड़कर चमकने वाले धोखे की तरफ भागा था। बिल्कुल यही कैफियत मिसवाक की है। अज़ल से अब तक सेहत इंसानी के लिए मुआइन यानी मददगार हमेशा रहा। जब से हमने इस नेमत को हाथ से जाने दिया, उस वक्त से अब तक लोग मुसलसल परेशान हो रहे हैं। हज़ारों रुपए बर्बाद करने के बाद भी सेहत जिस्मानी के असल मुद्दा और मरकज़ की तरफ रुजू नहीं करते। एक साहिब अकल ने बड़ी हकीमाना और पुरलुत्फ़ बात कही कि जब से हमने मिसवाक छोड़ा है, उस दिन से डेंटल सर्जन की इब्तिदा हुई है। तो देखिए, मिसवाक अगर रात में की जाती है, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर मिसवाक करते थे, ये उनका मामूल था। बहवाला ज़वाल मवाद एक किताब है, उसका हवाला है ये। किबला इंजीनियर नक्शबंदी अपने मवाइज़ में फ़रमाते हैं कि वाशिंगटन अमेरिका के डॉक्टर ने मुझे कहने लगा कि सोते हुए भी मिसवाक करके सोया करें। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा कि इसलिए कि आज की रिसर्च ये है कि इंसान जो खाना खाता है, चीज़ें खाता है, मुंह के अंदर प्लाज्मा आम कुल्ली करने से साफ़ नहीं होता। कहने लगा मैक्सिमम जो दांत ख़राब होते हैं वो सोने के वक्त होते हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा उसकी वजह यह है कि जब इंसान सो जाता है तो उसका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है और बंद मुंह के अंदर उसका वर्क यानी काम आसान हो जाता है। यूँ ना तो मुंह मुतहर्रिक होता है और प्लाज्मा अपना पूरा काम कर रहा है। कहने लगा आप देखें कि दिन के वक्त कभी बंदा बोल रहा है, कभी ज़ुबान चढ़ रही है, कभी खा रहा है, कभी पी रहा है। दिन के वक्त हरकत करने की वजह से प्लाज्मा को काम करने का मौका नहीं मिलता। रात के वक्त मुंह बंद होता है, इसके काम करने का तो मौका मिल जाता है। इसलिए दांत ज़्यादा ख़राब रात के वक्त होते हैं। फिर कहने लगा कि सुबह टूथपेस्ट करें या ना करें, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन रात को सोते वक्त मिसवाक ज़रूर करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को वज़ू करके साथ सोते और बग़ैर मिसवाक के वज़ू नहीं फरमाते। जब भी इंसान खाना खाकर वज़ू करेगा, मिसवाक करके नुकसान से बचेगा। साथ ही नमाज से पहले भी वज़ू के अंदर मिसवाक का एहतमाम, और आज की जो मॉडर्न साइंस है वो उसके बहुत सारे फ़वाइद बताती है कि मिसवाक करने से मुंह के अंदर ऐसी लहरें या वेव्स पैदा हो जाती है जिससे तिलावत, तस्बीह, हमदों में मज़ा आना शुरू हो जाता है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक वाक़या हुआ था। दिलबज़ एक मंसूर साहब एक बिजनेसमैन थे, बहुत मुखलिस इंसान है। वो अपनी किताब में वे कह रहे हैं कि उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में एक न्यू मुस्लिम बंदे से मुलाकात की है। उसने उनको उस न्यू मुस्लिम बंदे को मिसवाक यानी पहलू की तोहफे में दिए थे, हदिये में। मिसवाक लेकर उस बंदे के आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने जेब से एक रुमाल निकाला तो मैं उससे बिल्कुल छोटा, तकरीबन 1 इंच से कम मिसवाक लिपटा हुआ उन्होंने देखे। कहने लगे कि मुसलमान हुआ था तो मुसलमानों ने मुझे हदिया दिया था, उसको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल कर रहा था, यही टुकड़ा बाकी बचा है, आप मेरे साथ एहसान किए। उसने अपना वाक़या सुनाया। मुझे तकलीफ़ थी कि मेरे दांत और मसूड़े इसी मर्ज़ में मुब्तला थे जिसका इलाज वहाँ के स्पेशली डॉक्टर के पास कम था। मैंने मिसवाक इस्तेमाल शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद अपने डॉक्टर को दिखाने गया तो हैरान रह गए। पूछा आपने कौन सी ऐसी दवा इस्तेमाल की जिसकी वजह से इतनी जल्दी सेहत याबी हो गई? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैंने मिसवाक का इस्तेमाल किया। तो इस तरह मिसवाक के बहुत सारे फ़वाइद आज भी मौजूद हैं। आप जानते होंगे मिसवाक नाम का एक टूथपेस्ट आता है मार्केट के अंदर, उसका अगर पीछे आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है
और उसमें कहा जाता है कि मिस्वाक इज़ अ एंशियंट प्लांट। ये पुराना दरख्त या पौधा है जिसको यूज़ किया जाता है। उसके ज़रिए आज भी टूथपेस्ट बनाया जा रहा है। उसके फ़वाइद को मद्देनज़र रखते उसके क्या फ़ायदे आज भी उस पर रिसर्च करके मॉडर्न तरीके से उसको पेस्ट के शक्ल में बनाया जा रहा है। इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो गुरु नानक होते हैं, जो थे गुरु नानक, वो उनके मुतालिक मशहूर है कि वो मिसवाक हाथ में रखते थे और दांतों को मिसवाक करते रहते थे और फरमाते थे कि ये लकड़ी को ले लो या फिर बीमारी को ले लो। यानी कितनी गहरी बात है कि मिसवाक ले लो या तो फिर बीमारी ले लो। यानी मिसवाक करने से इंसान सेहतमंद होता है, क्योंकि मिसवाक और मुंह इसका बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। अगर हम अपने मुंह को साफ़ रखेंगे तो यही चीज़ें चूँकि ग़िज़ा हमारे मैदे के अंदर पेट में जाती है, फिर बहुत सारी अलग अलग किस्म की बीमारियां बन जाती हैं। जो मुंह की बदबू होती है, इसके लिए भी मिसवाक का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। एक एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि मुंह की बदबू के लिए आला किस्म के टूथपेस्ट इस्तेमाल कर चुके हैं वो, मंजन हर तरह के सब कुछ करके, एंटीसेप्टिक जो होती है दाफ़े ताफुन वो भी इस्तेमाल कर लिए। मशवरा किया तो पहलू का मिसवाक इस्तेमाल करने का मशवरा जब उनको मिला तो एहतियात बताई कि रोज़ाना मिसवाक करके रेशे नहीं हुए, यानी रोज़ाना इन रेशों को काटे रहे, नए रेशे इस्तेमाल करते रहे। आदमी के लिए ज़रूरी है, वरना मिसवाक के फ़वाइद मतलूबा से महरूम होगी। कुछ थोड़े अरसे के बाद तंदुरुस्त हो गए। दिल की झिल्लियों और पीप जो निकलता है उसके लिए भी मिसवाक का इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दांतों के जो अमराज है, 10,000 दिरहम एक वाक़या है। अरब मुल्क से एक मरीज़ ने लिखा कि दांतों के एक देरना मर्ज़ में मुब्तला हुआ और उसके इलाज पर अब तक 10,000 दिरहम लगा चुका है, लेकिन इफ़ाक़ा नहीं मिला। आप मिसवाक सिर्फ पहलू का इस्तेमाल करें। 2 माह यानी 2 महीने मुस्तकिल दिन में 5 दफ़ा नमाज़ों में, 1 दफ़ा तहज्जुद में किसी किस्म की दवा इस्तेमाल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ हैरत अंगेज़ तरीके से तंदुरुस्त हो गया, लेकिन मिसवाक ताज़ा हो। मुंह के जो जायका है उसमें मिसवाक का बहुत सारा फ़ज़ाइल है। और मैं एक जहन में मेरे बात आ रही है कि जो लोग मिसवाक के अगर फ़ायदा देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली फ़ायदा अगर देखना चाहते हैं, वो कुछ ना करें। जो लोग अच्छे से, जो अल्लाह वाले ख़ासकर मिसवाक को यूज़ करते हैं, उनके पास 5 मिनट बैठे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट बैठे, उनके दांतों पे गौर करें और साथ में बैठे उनके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खुशबू आती है। मैंने खुद महसूस किया कई बुज़ुर्गों के पास बहुत अच्छी खुशबू आती है। वरना आमतौर से इंसान के मुंह से ऐसी बदबू आती है कि इंसान को, यानी ये क़यास होता है, यानी कि इंसान को एक गलत फीलिंग होती है कि इसके बाद नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मिसवाक से ऐसी रौनक और नूरानियत पैदा होती है मुंह के अंदर कि इंसान उससे कनेक्ट होता है, जुड़ता है। टॉन्सिलाइटिस है, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो ओरल कैविटी यानी कि हलक के मुंह के अंदर होती है, वो भी मिसवाक से कमज़ोर, यानी सारे फ़ायदेमंद होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जनरल फिजिशियन अपनी किताब में लिख रहे हैं कि जो ब्रेन के बहुत सारे नर्व्स हैं, बहुत सारे आसाब हैं, नसें हैं, उसको भी मिसवाक से बहुत फ़ायदा मिलता है। फ़ज़ाइल अमल में भी एक वाक़या लिखे हज़रत शेख ने कि 3 चीज़ें से दिमाग तेज़ होता है। एक उसमें लिखे उन्होंने बावज़ू रहने से, और एक लिखा है कि मिसवाक करने से, और तीसरी चीज़ लिखे है कि कुरान की तिलावत करने से। ये 3 चीज़ें ऐसी है जिससे दिमाग तेज़ होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि जो दांतों की नसें हैं उसका और दिमाग की नसों का ताल्लुक डायरेक्ट है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपके अगर कभी दाढ़ दुखती है या दांत में दूसरी को तकलीफ़ होती है तो ज़ाहिर सी बात है आपका कान ठंकेगा, आपका सर में दर्द होगा, आपकी पूरी बॉडी जो है तो बेचैन हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ से होता है। इसी तरह दांतों का ताल्लुक दिमाग की रगों से है। इसलिए कि जो मिसवाक करेगा उसको, उसकी नसें भी अच्छी चलेगी, उसका जहन भी अच्छा चलेगा और उसका जहन साफ़ चलेगा। मिसवाक मुंह के छालों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। बहुत सारी रिसर्च के मुताबिक जो तेज़ाबियत वगैरह बनती है हाइपर एसिडिटी की वजह से, वो भी कम हो जाती है। मिसवाक दांतों की पीलाहट बहुत सारे लोगों की होती है, अगर थोड़ी दिन इस्तेमाल कर लेना तो बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है तो वो पीलाहट जो होता है, पीलापन जो होता है दांतों के अंदर, वो निकल सकता है मिसवाक से। मिसवाक से जो है मिसवाक जो है एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। जो जम्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी काम करता है। दिमाग को भी एकदम फ्रेश रखता है।
इसके अलावा दांत, कान, नाक और ख़ास बात जो मिसवाक के एक फ़ायदों में है कि तेज़ रोशनी होती है। वैसे फ़ज़ाइल अमाल के अंदर इस ताल्लुक़ से बहुत अच्छी अच्छी बातें फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं